हम लोग देख लिए थे, फ्रैक्शनल हम लोग देख लिए थे, इंटीजर हम लोग देख लिए थे. नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑक्टल नंबर सिस्टम. ऑक्टल, जैसा आपको पता है, ऑक्टल का मीनिंग होता है 8. ये 8 से रिलेटेड है. तो यहाँ पर जो डिजिट्स होंगी वो आपकी कितनी होंगी? नंबर ऑफ डिजिट्स आर 8. ठीक है, 8 डिजिट्स होंगी हमारे पास. सो अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे, वी स्टार्ट फ्रॉम द 0, वी विल एंड टू द 7. तो टोटल डिजिट्स कितने हो जाएंगे आपकी? 8. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 6 एंड 7, दैट इज 8. सो इस नंबर सिस्टम का बेस क्या होगा? द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम विल बी 8. 8 का इसका बेस होगा. नाउ पहला कन्वर्जन क्या है? डेसिमल टू ऑक्टल. सो डेसिमल टू ऑक्टल अगर आपको जाना है तो हम लोग, हमारे पास ये कोई डेसिमल का नंबर है 444.456. हम सबसे पहले पार्ट किसको डिवाइड करेंगे? सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, मतलब पहले हम कन्वर्ट करेंगे किसको? इंटीजर पार्ट को. सबसे पहले इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट करेंगे 444 को. सो 8 को, आप 444 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 55. ठीक है, 55 टाइम जाएगा. 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40. 55 टाइम जाएगा आपका और 4 आपका रिमाइंडर बचेगा. 4 इज अ रिमाइंडर. इसी तरह आप 55 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 6 48. 48 48 है ना. तो 48 होगा तो बचा कितना? 2 और 5 7. 7 एज ए रिमाइंडर. फिर अगेन 6 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो नहीं जा सकता. रिमाइंडर कितना आपके पास? 6. कितनी बार जाएगा? 0 टाइम्स. सो स्टार्ट कैसे करोगे आप? वही उल्टा चलना शुरू करोगे, ऊपर से नीचे से ऊपर. ठीक है, 6 7 4. MSB आपकी होगी 6 और 7 मिडिल और 4 इज द लास्ट. सो 4 इज द LSB और 6 इज द MSB. तो 444 इन डेसिमल इज 674 इन ऑक्टल. अच्छा, MSB की फुल फॉर्म क्या होती है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. नाउ वी विल टॉक अबाउट द फ्रैक्शनल पार्ट. दिस इज 4.456 इज द फ्रैक्शनल पार्ट. इसको कन्वर्ट कर लेते हैं. सो ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं मेरे ख्याल से. ठीक है, जब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो 35136 यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा. अच्छा, मैंने आपको बोला था 237 को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो आपने इसको कर लिया होगा. अच्छा, आज हम लोग बात करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की. सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या होते हैं? आपके पास नंबर ऑफ डिजिट होंगी यहाँ पर 16 डिजिट होंगी. Give me 2 minutes बस. सो नंबर सिस्टम इज द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. ओके, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कौन सी होंगी? 0 1 2 3 4 5
6, इस तरह से अप टू एफ तक आपके पास डिजिट्स होंगे इसमें। तो अगर एफ तक डिजिट्स हैं तो ये कहाँ तक पहुंचेगा, इसका बेस कितना होगा 16, बिकॉज 16 डिजिट है यहाँ पे। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट फर्स्ट, ये हमारे पास 115 है, इन डेसिमल है, इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, हेक्साडेसिमल में। तो 16 से डिवाइड करो आप, मतलब 115 को 16 डिवाइड करो, 7 टाइम्स चला जाएगा और 3 रिमाइंडर यहाँ बचेगा। अच्छा, जब 7 को 16 से डिवाइड करोगे तो 0 टाइम्स जाएगा नहीं, 0 कट जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा 7। सो 73 इन हेक्साडेसिमल इज इक्विवेलेंट टू 115 इन डेसिमल। और सिमिलरली वी कैन डू दिस 235, अगर 235 को हमें चेंज करना है तो 235 को 16 से डिवाइड करोगे तो 14 टाइम जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 11। अच्छा, इससे पहले आपको समझ में आना चाहिए तो यहाँ जो ABCD आपने लिया है वो है क्या। देखो, आपने यहाँ जो लिया है, इस नंबर सिस्टम में A करस्पॉन्ड किसका है, A करस्पॉन्ड है 10 के, B करस्पॉन्ड है 11 के, C किसके बराबर है 12 के, D 13, E 14 और F 50। तो इन लेटर्स का अपनी वैल्यू है और वो वैल्यू किसके बराबर है यहाँ मेंशन्ड है। ओके, तो हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं कैसे करना है इसको। अब आपने देखा, आपने 235 से 16 को डिवाइड किया तो आपके पास बचा 11, 11 एज ए रिमाइंडर बचेगा। सो 11 हमारे किसके इक्विवेलेंट है, 11 इक्विवेलेंट टू B, the 11 is equivalent to B, you can see here this is B। ओके, B आ गया, B होगा तो आप सीधे यहाँ पे 11 की जगह क्या रखोगे B, ये आपका रिमाइंडर अभी क्या B, ठीक है। नेक्स्ट आपने डिवाइड किया 14 को 16 से, ठीक है, तो ये जाएगा नहीं, 0 टाइम जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचा 14। तो 14 है हमारा किसके इक्विवेलेंट है, E के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो हमारा कितना आया 14 E के इक्विवेलेंट हो गया। तो आपके पास 115 इन डेसिमल इसके बराबर होगा EB इन हेक्साडेसिमल। नाउ हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, यू नो द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, द वैल्यू ऑफ ए इज एक्चुअली 10, ए की वैल्यू हमारे पास क्या 10, तो हम लोग सीधे यहाँ पे रखेंगे 10 इंटू 16 टू दी पावर, कितनी रखूँ भाई 16 की पावर, कोई मुझे बताएगा। यहाँ मैं 16 की पावर कितनी रखूंगा अगर मैं इसको डेसिमल में चेंज करूंगा, सर 3। ठीक, और कोई आंसर किसी का भी, एनीवन एल्स। कितने स्टूडेंट ज्वाइन किए यहाँ पर, ओके देयर आर 33 स्टूडेंट। हाँ भाई, रिमेनिंग क्या कर रहे हो, कोई है भी है नहीं यहाँ पर, एक बार कैमरे ऑन कर लेना अपने अपने। बताओ भाई कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, A3BH, A is the equivalent to 10। तो मैंने आपको पहले बोला था नंबर ऑफ डिजिट्स काउंटेड काउंट 3। हाँ, ये आपका होगा यूनिट प्लेस का, तो इसका बेस का इसकी बेस की पोजीशन क्या होगी 6 टू द पावर 0, इसकी बेस की पोजीशन कितनी होगी 6 टू द पावर 1, इसके बेस की पावर कितनी होगी 16 टू द पावर 2, ठीक है। ठीक है, तो आप क्या करोगे 16
और इसका 16 टू द पावर 3, ये हो गया 16 टू द पावर 3 प्लस 3 टू द पावर, ये कितना होगा 16 स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, अभी कितने वैल्यू है बी की हमारे पास 11 इंटू 16 टू द पावर 1, एच कितना, एक हमारे पास क्या ये A3BH, ये आपका एच किसका किसके इक्विवेलेंट है, ये हेक्साडेसिमल के इक्विवेलेंट है एक्चुअली, तो इसको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, और एच इज इक्विवेलेंट टू हेक्साडेसिमल, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ ऑटोमेटिकली आपकी आप बेस की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, मैंने एच देगा नहीं है एक्चुअली, तो एच इज इक्विवेलेंट टू हेक्साडेसिमल, कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाए और एच आगे लिखा हो तो उसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि वो हेक्साडेसिमल में है, ठीक है। तो वो एच को आप काउंट नहीं करोगे, फिर ये हो जाएगा 16 टू द पावर, ये आपका होगा 16 टू द पावर 0 बी का वैल्यू, और ये होगा 1 और दैट इज 2, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो रेडी पोजीशन है बेस की वो भी आपकी चेंज हो जाएगी, ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 1 और ये 0। नाउ टेल मी आफ्टर कैलकुलेशन कितना होगा ये 16 16 256 2619 2560 3 into 16 48 48 plus 11 48 plus 11 ये किसके बराबर आएगा हमारा, ये आएगा 2619, एग्जैक्ट आंसर किसी ने बताया, बिल्कुल ठीक था उनका आंसर 2619। अच्छा ये किस में आया आपका, इट इज इन डेसिमल, तो यहाँ इसका जो बेस होगा वो किसका होगा, 10 का बेस होगा, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब बढ़ते आगे, अब नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ये काफी इंटरेस्टिंग है, अगर हेक्साडेसिमल है तो बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो सबसे पहले आपको नंबर्स पता होने चाहिए, देखिए 0, तो 0 को हम लोग जब बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो हम लोग लिखते हैं इसको 0 0 0 0, ठीक है, 0 0 0। उसके बाद अगर 1 को अगर हेक्साडेसिमल में आपको गिवन है तो आप इसको कैसे लिखोगे, 1 को लिखोगे आप 0 0 0 1, अगर 2 है तो आप क्या लिखोगे इसको 0 0 1 0, अगर 3 है तो आप क्या लिखोगे इसको, तो 3 विल बी 0 0 1 1। अच्छा इसी तरह अगर आपके पास 4 है तो आप 4 को क्या लिखोगे 0 1 0 0, ओके। अच्छा इसी तरह डॉट डॉट करके अगर मैं इसको f तक लेके जाता हूँ तो f मेरे पास क्या होगा, द f इज एक्चुअली 1 1 1 एंड 1, f किसके इक्विवेलेंट है, 15 के इक्विवेलेंट है, तो ये अगर ये बाइनरी में है, इट इज इन बाइनरी, इसका बेस 2 है, ठीक है, तो डेसिमल में किसके बराबर होना चाहिए, 15 के बराबर होना चाहिए, डेसिमल में किसके बराबर होना चाहिए, 15 के बराबर होना चाहिए, देख लो तो एक बार या नहीं, सो देख लेते हैं, 1 टू द पावर 3, 8 प्लस 4 कितना हो गया 12, 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, यस एग्जैक्टली 15 के बराबर है। तो हमारा कन्वर्जन क्या है, वी हैव टू कन्वर्ट इज हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हमारे पास ये हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है 2D5,
दिस नंबर इज गिवन 2d5. नाउ वी नो दैट 2 हमारे किसका करस्पॉन्डिंग है, 0010 के, ठीक है. अच्छा 1 किसके करस्पॉन्ड 5 किसके करस्पॉन्डिंग होगा, द 5 विल बी 0101. तो हमने डी 5 ऐसे लिख दिया. व्हाट अबाउट द डी. अच्छा डी हमारा किसके बराबर होता है, डी हमारा होता है 13 के बराबर, ठीक है. तो 13 हमारा किसके आएगा, इससे हमारा 13 आ जाएगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू 13. तो जब आप इसको बनाओगे तो डी हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 13 के बराबर. तो बस ये आपका सीधे सीधे कन्वर्ट हो गया. ये कन्वर्ट हो गया कैसे आएगा, 0 0 1 0 1 1 0 1 फिर 0 1 फिर 0 1. चाहिए किस में कन्वर्ट हो गया, आ गया आपका, ये आ गया बाइनरी में. तो ये जो नंबर है 2d5 इन हेक्साडेसिमल, ये हेक्साडेसिमल में, तो उसका कन्वर्जन बाइनरी में क्या होगा, 0 0 1 0 1 1 0 1 एंड 0 1 0 1 इन बाइनरी. ओके, तो ये था आपका कन्वर्जन इन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी. अगर आपसे पूछा जाए कि हेक्साडेसिमल टू आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल इनटू ऑक्टल, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी को फर्दर आगे बढ़ा लेते हैं, कैसे इसमें यहाँ काम करना है. तो देखो ऑक्टल में क्या होता है, ऑक्टल में आपके पास आप पहले 1 2 3 को लिखोगे कैसे, 0 को लिखोगे यहाँ पर 0 0 0, 1 को लिखोगे 0 0 1, 2 को लिखोगे 0 1 0 और 3 को लिखोगे 0 1 1, 4 1 0 0, 5 1 0 1, 6. अब आएगा आपका 6. 6 हमारे पास क्या होगा, द वैल्यू ऑफ 6 विल बी 1 1 0 और 7 हमारे पास क्या होगा, 1 1 1. अब द क्वेश्चन इज के सर वहां तो आपने 4 डिजिट ली थी, यहाँ आपने 3 बाइनरी डिजिट लिए. देखो सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर आपके पास जो बेस है, बेस हमारे पास कितना है ऑक्टल का 8, 8 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 टू द पावर 3. यानी कि बाइनरी में आपको कितनी डिजिट चाहिए, 3 डिजिट चाहिए. यहाँ जो नंबर होगा ये आपको दिखाएगा कितनी डिजिट्स आपको रिप्रेजेंटेशन के लिए चाहिए इस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम के लिए. जब ऑक्टल टू आप बाइनरी जाओगे तो आपको 3 बाइनरी डिजिट चाहिए उनको रिप्रेजेंट करने के लिए. अच्छा इसी तरह 16 होगा तो 16 को आप क्या ले सकते हो, 2 टू द पावर 4. तो यहाँ कितनी होंगी, 4 डिजिट. तो बाइनरी में हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 4 डिजिट की जरूरत पड़ेगी. तो दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ 4 डिजिट लिए थे हेक्साडेसिमल में, और ऑक्टल में हम लोग कितने डिजिट लेंगे, 3 डिजिट यहाँ में लिए. अब हमको इसको कन्वर्ट करना है 2d16 को हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल. तो सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको बाइनरी में. ये बाइनरी हमारा कन्वर्जन हो गया. देन फाइनली इस बाइनरी से हम लोग क्या शुरू करेंगे, इस बाइनरी से शुरू करेंगे हम ऑक्टल. इससे जाएंगे ऑक्टल में. तो कैसे जाएंगे, तो हम लोग बनाएंगे यहाँ पर 3 3 के ग्रुप. विल मेक ग्रुप फ्रॉम हियर, 3 3 के ग्रुप बनाएंगे. पहला ग्रुप, ठीक है, दूसरा ग्रुप, ठीक है, तीसरा ग्रुप, राइट साइड से बनाना शुरू करेंगे हम ग्रुप, तीसरा ग्रुप, और ये चौथा ग्रुप. 4 ग्रुप आपने बना लिए. स्टार्ट कहाँ से करोगे, फ्रॉम द राइट हैंड साइड, यहाँ से स्टार्ट करोगे. अच्छा अगर लेफ्ट हैंड साइड में आपका कोई ग्रुप नहीं बनता तो वहां पर आप 0 0 लगा देना, 3 का ग्रुप बना देना. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 ही होता खाली, यहाँ 0 0 नहीं होता, तो आप क्या करते, आप यहाँ पर 0 0 ऐड कर देते, 2 0 ऐड कर दिए आपने. अब बस इतना करने के बाद आपको सीधे सीधे कुछ नहीं करना. वी नो 0 0 1 क्या होता है, 1. ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है. दिस इज करेस्पॉन्ड टू 1. मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ.
ये किससे करस्पॉन्ड होता है? 1 के करस्पॉन्डिंग होता है। ओके, अच्छा 0 1 1 किसके करस्पॉन्डिंग होता है? 3। तो 0 1 1 आपका किसके बराबर आएगा? दैट इज 3। 0 1 1 किसके बराबर आएगा? 3 के बराबर। अच्छा 0 1 0 किसके बराबर आएगा? दैट इज 2। 2। ओके, और बचा कि आपके पास 1 0 1। सो 1 0 1 किसके बराबर जाएगा? आपका 5 के बराबर। बस ये बन गया आपका ऑक्टल नंबर। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? द ऑक्टल इक्विवेलेंट विल बी 1325। 1325। सो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको कन्वर्ट करना है इसमें हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, सबसे पहले आप किस में कन्वर्ट करोगे? बाइनरी में। देन बाइनरी को कन्वर्ट किस में करोगे? ऑक्टल में। यही प्रोसेस आप रखना कन्वर्जन का। ये इससे काफ़ी इजी रहेगा आपको कन्वर्जन करना। ठीक है, अब सारे कन्वर्जन आपको करने के लिए प्रैक्टिस करनी है एक्चुअली। तो मैंने तो जितने कन्वर्जन पॉसिबल हो सकते थे मैंने करा दिए। ठीक है, अब आपस में इंटर रिलेशन आपको खुद को करना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, और मैं जल्दी ही इसका असाइनमेंट डाल दूंगा गूगल क्लासरूम में। तो आप सबको वो करके वहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, उस पर अपना रोल नंबर वगैरह सब मेंशन करना आप। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। अटेंडेंस ले लूँ मैं एक बार, अभी कोई जाना मत। सेक्शंस फर्स्ट डेट है आपकी 22।